देश में आज से वित्तीय वर्ष 2023 शुरू हो रहा है। ऐसे में वित्त के मामले में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया था, जो आज से लागू हो जाएगा। इसलिए जानते हैं कि आम आदमी के जीवन में इस साल क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर नहीं देना होगा कोई भी टैक्स। यानी अगर आपकी 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई है तो आपको इस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इससे पहले ये सीमा 5 लाख रुपए तक थी। इसके अलावा 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की भी शुरुआत की गई है। ऐसे में 1 अप्रैल से नई कर व्यवस्था लागू होने के बाद आपकी 7.5 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री रहेगी। इसके अलावा नई आयकर व्यवस्था डिफॉल्ट रूप से लागू हो जाएगी। आज से पूरे देश भर में यात्रा करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि टोल टैक्स को बढ़ा दिया गया है। ये टैक्स लगभग 10% बढ़ा दिया गया है। 1 अप्रैल से मर्चेंट पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से 2,000 रुपए के ऊपर के ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगेगा। दरअसल आज से डिजिटल वॉलेट पर चार्ज लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये चार्ज बस व्यापारियों को ही देना होगा। यूपीआई के लिए इंटरऑपरेबिलिटी लागू हो रही है। इसे देखते हुए मर्चेंट्स के लिए वॉलेट, गिफ्ट कार्ड या वाउचर जैसे पीपीआई के जरिए 2,000 रुपए से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर इंटरचेंज चार्ज लगाया गया है, जिसके तहत मर्चेंट को 1.1% इंटरचेंज चार्ज देना होगा। अगर आप गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो थोड़ा सुनते हुए जाइए। दरअसल आज से कई गाड़ियों के दाम में वृद्धि हो जाएगी। हालांकि ये वृद्धि कितनी होगी, इसको लेकर कंपनियों ने अब तक कोई भी कारण स्पष्ट नहीं किया है। म्यूचुअल फंड में टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट में फायदे जो है वो खत्म हो जाएंगे। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो सरकार ने यहाँ भी बड़ा बदलाव किया है। अपडेट म्यूचुअल फंड पर मिलने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बेनिफिट और इंडेक्सेशन के फायदे खत्म कर दिए गए हैं। ऐसे में अपडेट म्यूचुअल फंड पर किसी भी तरह की एफडी की तरह ही टैक्स को कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहाँ से होने वाले प्रॉफिट पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह ही टैक्स लगाया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर निवेश करने वाले निवेशकों को लॉन्ग टर्म में अधिक लाभ नहीं मिलेगा। 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाले अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्क के बिना सोना नहीं खरीदा जा सकता है। जैसे आधार कार्ड पर 12 अंकों का कोड होता है, उसी तरह से सोने पर 6 अंकों का हॉलमार्क कोड होगा। इसे हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी HUID कहते हैं। प्रोविडेंट फंड से निकासी को लेकर टैक्स के नियम में बदलाव किया गया है।